हाथ बदलेगा हालात, ये नारा लेकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और आज मेरे साथ वरिष्ठ पंजाबी नेत्री कांग्रेस की राखी सेठी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो कांग्रेसी प्रत्याशी हैं फरीदाबाद लोकसभा में उनके पक्ष में प्रचार कर रही हैं। आइए उनसे रूबरू कराती हूँ कि कैसा माहौल देखती हैं जब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका। नमस्कार, मैं राखी सेठी, जनरल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस हरियाणा। राखी जी, चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 72 घंटे से भी कम समय बचा है और सभी दांवपेच लगाए हुए हैं। तो अभी तक जो आपने चुनाव प्रचार में लोगों और प्रत्याशियों के साथ लगे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? जी, आपने शुरुआत करी अपने एक वक्तव्य से, हाथ बदलेगा हालात। तो बिल्कुल यही ही पूरे हमारे हरियाणा में ये स्लोगन छाया हुआ है, हाथ बदलेगा हालात। और मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मैं अभी ये सारा कुछ जो देख रही हूँ, मैं एक एजुकेटेड महिला हूँ। तो आप देखिए जरा, हमारी पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं, आज अभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा, हुड्डा जी का इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने अपने कार्य जब बताए तो 81 किलोमीटर की मेट्रो आई, 250 किलोमीटर का ट्रैक रेलवे का बिछा, 12 यूनिवर्सिटीज खुली। वो आप देखिए जरा, हिसार में, हमारे फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, YMCA, पंचकुला में निफ्ट खुला, डिजाइनिंग कॉलेज खुला, उसके बाद राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आई, थर्मल प्लांट्स लगे। आप देखिए तो सही, जरा कार्यों की झड़ी देखिए कि इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस खुले, विश्वविद्यालय खुले, इतने स्किल कॉलेजेस खुले। यही इसी को ही तो बोलते हैं ना कि आपने काम किया। और आज कहीं और से आप भाजपा से पूछिए क्या काम किया। अब सारे नेताओं की आप कह रहे हैं ना, आप आखिरी पड़ाव में आ गए, तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मैं देखना पसंद करती हूँ कि अच्छा चलिए क्या भाषण दे रहे हैं। उनके भाषण में सिवाय इसके बड़े से बड़े नेता, मैं नहीं, क्यों मैं नाम लूं, मैं बोलूंगी क्योंकि अब वो हमारे गृह मंत्री हैं, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि यहाँ गुटबाजी है जी, यहाँ तो बहुत CM के चेहरे हैं, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ ये हुआ नौकरी का। और खुद उन्होंने अपना क्या बोला कि हम 2 लाख नौकरियां अगर भाजपा की सरकार आई तो देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नौकरियां हैं लेकिन दी नहीं गई है। तो आप देखिए ना, मैंने पहले भी कई जगह बोला कि मेरा हरियाणा क्या है। हर एक स्टेट का एक कल्चर होता है, तो मेरा हरियाणा किसान, जवान और पहलवान है, और तीनों के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा बेइंसाफी हुई है और हरियाणा उसका बदला लेने के लिए तैयार है। तो इसलिए बहुत अच्छा माहौल है, और वो चाहे पहला पड़ाव था या आखिरी पड़ाव है। और अब तो हमारे माननीय सब नेता भी आ गए हैं। आप देखिए कितनी प्यारी बात कही आज मेरी प्रियंका गांधी जी ने ना, उन्होंने बोला क्या है हरियाणा, हरियाणा क्या है? हरियाणा न्याय की जगह है। यहाँ न्याय हुआ था कुरुक्षेत्र में, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, सम्मान और न्याय। तो मेरा हरियाणा तो अब अपने सम्मान और न्याय के लिए लड़ने के लिए पुरजोर तरीके से आगे आ गया। पंजाबी समुदाय से राखी जी आप आते हैं, और फरीदाबाद की अगर बात करें तो कई सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे पंजाबी मतदाता काफी ज्यादा है। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार पंजाबी मतदाता किसको चुनेगा और किस पर मोहर लगाएगा? देखिए, कुछ हमारे पंजाबी नेता हैं जो मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने पाला बदला है। ये बहुत खेद की बात है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब कोई काम बेईमानी से करते हैं, आप उसमें अपनी ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, तो जनता भी समझती है। और हमारा पंजाबी समाज हमेशा उसे मान सम्मान दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो वो पुरजोर तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है। राखी जी, जब राहुल गांधी आए, यात्रा निकाली, तो फरीदाबाद क्या पूरे हरियाणा, पूरे देश में एक अलग माहौल नजर आया। और अब फिर 3 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे हैं। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में किस तरह से राजनीतिक माहौल गरमाएगा? देखिए, तब वो यात्रा मेरे राहुल गांधी जी ने सद्भावना के लिए निकाली थी। उनका संदेश था, कोई उसमें राजनीति कहीं से किसी चीज का, बल्कि हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि आप यात्रा में आए, राजनीति कोई बात नहीं करें, क्योंकि मैं ये यात्रा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक प्यार का, मोहब्बत का संदेश पहुंचाना है। और आपने देखा था वो यही कहते थे, मोहब्बत की दुकान हमने खोली है, खोल रहे हैं। और सच में उस वक्त की जरूरत थी, और मेरा देश जुड़ा। और उसमें दोबारा से जो एक माहौल खराब हो गया था, आप सब समझते हैं, माहौल खराब हो गया था, उन्होंने उस माहौल को ठीक किया। और
पर उसके बाद हाँ, ये भी मैं मानूंगी उन्होंने वो यात्रा उस प्रेम सद्भावना के लिए निकाली थी, लेकिन एक राजनीतिक माहौल भी बना और फिर से एक लहर दौड़ गई मेरी कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में। तो लगता है इस बार जब उनका आगमन होगा तो हरियाणा में सरकार बनाने की लहर कांग्रेस की फिर दौड़ जाएगी। जी आप ये फिर मत यूज कीजिए। सरकार बनाने की लहर हरियाणा में ऑलरेडी दौड़ रही है, दौड़ चुकी है। यहाँ का वोटर वेट कर रहा है कब आए 5 तारीख और वो हाथ पे मोहर लगाएं, क्योंकि अपने अपमान का बदला लेना है, न्याय करना है अपने पहलवानों से, अपने किसानों से, अपने जवानों से। बिल्कुल, तो देखिए राखी सेठी हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा इस बार विधानसभा चुनावों में जब मतदाता मतदान करेगा तो जरूर मतदाता के मन में और दिल में ये बात चलेगी, जिनका उनका कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और यही कारण है कि भाजपा जो है वो लगातार जो है कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच, दावों के बीच 5 अक्टूबर को जब मतदाता घर से निकलता है तो वो किसके पक्ष में मतदान करता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद जी। मैं अपने हरियाणा के निवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपना वोट व्यर्थ मत कीजिए। किसी भी जाति, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपको यहाँ पे कोई भी और बात कहे, आप मत उसे वोट दीजिए, क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएं और अपना भविष्य सुरक्षित करें। तो मेरा विनम्र निवेदन है। बिल्कुल, देखिए किसी के बहकावे में ना आए, अपनी अक्ल लगाएं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मतदान जरूर करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।